वाह, बहुत मज़ेदार, बहुत शानदार दाल और करेले की सब्ज़ी बनके रेडी हो गई है। इतनी लजीज ये बनती है ना कि छाड़ दो गाल। तो चलें फिर आपको बनाना बताते हैं कि ये किस तरह बनती है। अस्सलाम वालेकुम जी, जियान खुशामदीद कहती हूँ मैं आपको चैनल पे। आज जो रेसिपी मैं आप लोगों के सामने लेके आई हूँ ना, ये बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है। इसको बनाना बहुत आसान है। इस रेसिपी का नाम है दाल करेले। बनाऊंगी मैं आज दाल करेले। बनाने के लिए सबसे पहले मैंने करेले लिए हैं, उनको मैंने छोटा छोटा इस साइज़ का काट के नमक लगा के थोड़ी देर मैंने इनको रख दिया था। उसके बाद इसके अंदर जाएंगे जी 2 अदद प्याज जाएंगे, 2 टमाटर जाएंगे और चंद हरी मिर्चें जाएंगी। और दाल मैं बताती हूँ कहाँ है। दाल को मैंने यहाँ पे बॉईल होने के लिए रखा हुआ है और दाल बॉईल हो रही है। 100% दाल को गलाना है। तो अब अगला स्टेप जो है वो मैं आपको बता देती हूँ। एक कढ़ाई लेंगे, उसके अंदर ऑयल डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हस्बे ज़रूरत ऑयल जाएगा इसके अंदर। अच्छा, तो अब ये ऑयल बहुत अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। अब मैंने इसके अंदर करेले शामिल कर देने हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी अब इसको फ्राई करना है, इसको फ्राई करना है। अभी बहुत बहुत मज़े के ये बनते हैं। आप भी बनाएंगे इस तरीके से दाल करेले, और जो जो खाएगा वो फ़ैन हो जाएगा दाल करेले का। जो नहीं खाता वो भी खाएगा। इतने मज़े के बनते हैं। और अब मैं इसको थोड़ा फ्राई होने के लिए छोड़ देती हूँ, रख देती हूँ। अच्छा जी, यहाँ पे ये फ्राई हो चुके हैं तो मैं इनको यहाँ से इसके अंदर से निकाल लेती हूँ। बस इतना ही चाहिए, ज़्यादा करेंगे तो वो फिर उसका कड़वापन जो होता है करेले का वो ज़्यादा आएगा। नमक लगाने से वो नहीं आएगा वैसे तो, क्योंकि मैंने इनको नमक लगा के रखा हुआ था। तो मैं इसको निकाल लेती हूँ अब बाहर। अच्छी तरह से ऑयल को निकाल लेंगे और इसको सारे करेलों को मैं इसके अंदर से निकाल देती हूँ। अच्छा जी, वो जो ऑयल बच गया करेलों को इसके अंदर से निकालने के बाद, तो अब मैंने इस ऑयल के अंदर ये प्याज शामिल कर देना है। मैंने रफली सा काट लिया, ठीक है। तो अब इसको थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं। ज़रा सा बस इसके अंदर मैंने पानी शामिल किया है, 2 से 3 टेबल स्पून। प्याज को सॉफ्ट होने में भी मदद देगी और वैसे भी आँच नीचे कम करेंगे। इसी स्टेज के ऊपर मैंने इसके अंदर शामिल करना है, इसी स्टेज के ऊपर मैंने इसके अंदर नमक शामिल कर देना हस्बे ज़रूरत। तो मिक्स करेंगे हल्का सा, प्याज को अलग अलग कर लेंगे। बस फिर थोड़ी सी देर बस इसको कवर करके छोड़ दूंगी। अच्छा जी, प्याज यहाँ पे सॉफ्ट हो चुका है। तो अब मैंने इसके अंदर शामिल कर देना टमाटर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसको भी बस इसी तरह मैंने मोटा मोटा काटा है, इतना पतला पतला मैंने इसको नहीं काटा। तो जैसा आपको अच्छा लगता है टमाटर, वैसे इस रेसिपी के अंदर इसी स्टेज के ऊपर अगर आप टमाटर डालेंगे और बिल्कुल ऐसा ही डालेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा और जी बहुत मज़े का बनता है ये। अगर आप स्टेप बाय स्टेप इसको फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह बहुत आला बनेगी। इतनी मज़े की बनेगी कि छड़ देगा। ठीक है जी, अब मैंने इसके अंदर शामिल करना है, अब शामिल करना है ज़ीरा, 1/2 टीस्पून। इसी तरह ही मसल के तोड़ के डाल देना है बस। अच्छा जी, ये मैंने साबुत धनिया लिया है, ये इसको भी इसी तरह ही तोड़ के इसके अंदर डाल देना है। ठीक है जी, इन हरी मिर्चों को भी रफली काट के इसके अंदर शामिल कर देना। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने हरी मिर्चों को भी काट लिया है, रफली सा मोटा मोटा ही काट लिया है। कुछ ज़्यादा पेचीदा काम नहीं इसके अंदर करना। तो अब मैंने क्या करना था इसका कि इसको भी फ्राई हो जाएंगे। थोड़ी सी हरी मिर्चें, प्याज और टमाटर भी इसके अंदर हो जाएगा। लहसुन नहीं इसके अंदर जाएगा, अदरक भी नहीं जाएगा। अब एक और चीज़ इसके अंदर
वो है पिसी हुई लाल मिर्च 1/2 टेबल स्पून, कुटी हुई लाल मिर्च भी जाएगी 1/2 टेबल स्पून, और जाएगी हल्दी। सारी चीज़ें आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसके अंदर डाल सकते हैं। दाल जो है मेरी वो भी गल चुकी है। मसाला बहुत अच्छी तरह से भुन जाए। ये भी फ्राई हो चुका है मसाला भी इसका। तो एक काम करना है, ये जो दाल खोल रही है, इस खोलती हुई दाल को उठाना है इस तरह, तो इसके अंदर बिस्मिल्लाह डाल देना है। इसी तरह ही डालना है। ओके, तो इसको अब मैं थोड़ा सा पानी इसके अंदर शामिल नहीं अभी करना। अच्छा जी, पानी इसके अंदर मुझे अभी शामिल नहीं करना। इसके अंदर जो पानी है वो भी थोड़ा सा ड्राई हो जाए, और दाल को भी थोड़ा सा मैश करना है। इस तरह कलर इसका कितना खूबसूरत लग रहा है माशाल्लाह। देखें, अगर आपको भी नज़र आ ही रहा होगा, ये देखें, ओए हो, रेड और ग्रीन येलो, माय गॉड। अच्छा, बिल्कुल थोड़ी सी ना काली मिर्च ब्लैक पेपर इसके अंदर शामिल करूँगी इसी स्टेज के ऊपर। तो ये नीचे लगना शुरू हो गई है। इसके अंदर मैं थोड़ा सा इस स्टेज के ऊपर अब पानी शामिल कर देना है। ठीक है, थोड़ा सा करना है, तकरीबन 1 गिलास। तो पानी को इसके अंदर शामिल करना ज़रूरी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, तो ये जो करेले मैंने फ्राई किए थे ये भी इसके अंदर डाल दूंगी। करेलों को भी इसके अंदर शामिल करने के बाद थोड़ा सा इनको इसके अंदर पकने के लिए छोड़ दूंगी 5 से 7 मिनट तक के लिए। हल्की आंच पे मैं छोड़ देती हूँ। तो इसका फिर मैंने तड़का तैयार करना है जी। अच्छा, यहाँ पे मैंने ऑयल लिया। ऑयल के अंदर मैंने प्याज को छोटा छोटा काट के तो डाल दिया है। अब चूल्हा करती हूँ नीचे तेज़, और इनको हल्का सा ब्राउन करती हूँ। अच्छा जी, प्याज ब्राउन हो गया है, हो रहा है मेरा। और दूसरी साइड पे मैंने इसके अंदर डाली है कसूरी मेथी थोड़ी सी। चूल्हा करते हैं बंद, क्योंकि ये रेडी हो गया मेरा। अब मुझे इसके ऊपर तड़का लगाना है। तड़का भी को बताती हूँ। अब इसे प्याज ऊपर ब्राउन करने के लिए रखा है, और मैं इसको बर्तन में निकाल लेती हूँ। उतनी देर मेरा प्याज ब्राउन हो जाएगा, और मैं उसके अंदर बकाया के अज्जा डाल के तो आपको तड़का बताती हूँ। तो जी, मुझे अब इसके अंदर डालना ज़ीरा। अब इसके अंदर जाके थोड़ी सी पिसी हुई लाल मिर्च कलर के लिए। ये चली गई, तो अब इसको करते हैं मिक्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे थोड़ा सा इसके ऊपर गरम मसाला जाएगा। ठीक है जी, उम्मीद है आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक ठोक दें। चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब कर दें। बेल के बटन पर क्लिक करना मत भूलिएगा कि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और मुझे दीजिए अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त। तो अल्लाह निगहबान।